कोरोना काल के बीच अक्षय तृतीया पर बन रहा शुभ योग। सर्वार्थ सिद्ध योग और मानस योग इस तृतीया को बनाएंगे खास। कैसे इस खास योग में जातक को होगा धन लाभ, कैसे ये तृतीया 4 राशियों का करेगी भाग्योदय, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे अक्षय तृतीया की। जी हाँ, इस वर्ष अक्षय तृतीया जो है 14 मई को मनाई जाएगी। और अक्षय तृतीया, नाम ही अक्षय, यानी कि जिसका अक्षय ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, जिसकी पराजय ना हो, वो है अक्षय। तो अक्षय तृतीया के दिन हम कहते हैं कि अगर हम कुछ भी काम करना चाहते हैं, इसमें कोई शुभ मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होती है। अबूझ मुहूर्त होते हैं ये, और इसमें आप कुछ भी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो वो बहुत ही शुभ रहता है, बहुत ही मंगलमय रहता है। और जैसे कि मैंने बोला कि इतने शुभ मुहूर्त होते हैं, कोई तिथि कोई वार कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं होती। कोई भी आप मांगलिक कार्य करना चाहते हैं तो इस दिन करेंगे तो विशेष लाभकारी रहेगा। और अक्षय तृतीया के दिन जो है परशुराम जी यानी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं, उनकी भी जयंती मनाई जाती है। तो अक्षय तृतीया का जो पर्व का महत्व है वो और भी बढ़ जाता है। इस बार क्या कुछ खास है, ये आपको विशेष तौर पे बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आपकी राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आने वाले इस शुभ योग के कारण आपकी राशि के ऊपर क्या आने वाले समय में शुभ परिणाम आपको मिलने वाले हैं। देखिए, इस बार अक्षय तृतीया में शुभ योगों की भरमार है, यानी कि कहीं महत्वपूर्ण और शुभ योग इस दिन बन रहे हैं। तो इसलिए इस दिन की जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो तो फिर और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दर्शकों, हम आपको बताएंगे कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और इस दिन क्या है सबसे इम्पोर्टेंट शुभ मुहूर्त। वो शुभ मुहूर्त जिसमें अगर आप पूजा अर्चना करेंगे, दान दक्षिणा करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। देखिए, 14 मई को अक्षय तृतीया का दिन जो पर्व मनाया जा रहा है, इस मौके पर ज्योतिष में जो योग होते हैं वो कौन कौन से योग बन रहे हैं। सबसे पहला योग तो बन रहा है लक्ष्मी नारायण योग, जो कि शुक्र और बुध से बनता है। दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। और तीसरा गज केसरी राजयोग का भी इस दिन निर्माण हो रहा है। तो दर्शकों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी नारायण योग जब बनेगा, यानी कि धन लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर रहेगी। माँ लक्ष्मी, नारायण भगवान विष्णु, उनकी असीम कृपा रहेगी। सर्वार्थ सिद्धि योग है, यानी कि अक्षय तृतीया भी है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो विशेष लाभकारी है। किसी भी समय करेंगे तो आपको धन धान्य की वृद्धि होगी और आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। सबसे महत्वपूर्ण योग ज्योतिष में उनमें से एक है गज केसरी राजयोग, जो कि गुरु और चंद्रमा से बनता है। देखिए, चंद्रमा जो है उस दिन वृषभ राशि में रहेंगे, और अगर हम देखें तो केंद्रीय प्रभाव, केंद्र में गुरु रहेंगे और केंद्र में चंद्रमा रहेंगे, तो गज केसरी का निर्माण भी हो रहा है, जो कि बहुत शुभ रहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन अगर अक्षय तृतीया के दिन जप तप किया जाए, स्नान दान आदि किया जाए तो विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन दर्शकों, आप जानते हैं महामारी फैल रही है, और इस महामारी के चलते बहुत असंभव है कि कहीं भी जाके बाहर स्नान करें। तो ये इस बार पॉसिबल नहीं होगा। आप इसमें क्या कर सकते हैं, घर में अपने जिसमें आप पानी में बाल्टी भर के नहाएंगे, उसमें कुछ गंगा जल की बूंदें डाल दें और उससे स्नान करें, तो वो भी उतना ही शुभ और मंगलकारी साबित होगा स्नान करना आपके लिए। देखिए, इसमें शुभ फल किस तरीके से प्राप्त किए जा सकते हैं और क्या आप कार्य करना चाहते हैं, इसकी जानकारी भी देंगे। और अक्षय तृतीया के दिन और क्या करना चाहिए। देखिए, अपने पितरों को जल दान इस दिन किया जाता है। अगर ये आप करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलता है और उनकी जो है आत्मा को शांति मिलती है, अनंत काल के लिए तृप्त हो जाती है। तो पितरों को जल दान किए जाने का भी बड़ा महत्व है इस दिन। ये अगर हम करते हैं तो बहुत ही मंगलकारी होता है। जैसे हमने आपको बताया कि लक्ष्मी नारायण योग जो है शुक्र और बुध से बनता है, और लक्ष्मी नारायण योग में व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, सौभाग्य भी उसका बढ़ता है। और सर्वार्थ सिद्धि योग, जैसे हमने बताया कि कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो अबूझ मुहूर्त है, कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है। इस दिन अगर आप विवाह करना चाहते हैं या गृह प्रवेश का कोई प्लान बन रहा है, आपको मुहूर्त नहीं मिल रहा था, कोई भूमि पूजन करना है या किसी नए कार्य की शुरुआत करनी है, तो ये बहुत ही शानदार मुहूर्त है। अगर आपकी नौकरी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस दिन कर डालिए, विशेष लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, अगला जो शुभ योग है गज केसरी राजयोग।
इसमें क्या होता है, देखिए गज का मतलब हाथी से जोड़कर देखा जाता है, और केसर का मतलब सोने या सिंह से जोड़कर देखा जाता है। ये राजयोग इसलिए रखा गया पुराने ज़माने में जिसके पास बहुत ज़्यादा गाड़ी घोड़े बंगले होते थे उस राजाओं महाराजों के समय में, तो वो गज केसरी राजयोग बोला जाता है। यानी कि अगर आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग है तो आपको सभी सुखों की प्राप्ति होगी। और आज ये योग बन रहा है। इस योग में अगर आप कोई भी कार्य करेंगे तो ऊंचाइयां आपको हासिल होंगी। और इस वर्ष अक्षय तृतीया के मौके पर देखिए ये सभी के सभी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। और बृहस्पति जो है चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जैसे हमने बोला है कि गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। चलिए शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं। तो हर साल बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही अक्षय तृतीया कहा जाता है। और इस समय सूर्य और चंद्रमा जो हैं वो दोनों ही उच्च के होते हैं। तो देखिए कितनी शानदार योग है। और इस दिन अगर किसी शिशु का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो वो भी बहुत भाग्यशाली अपने कुल के लिए होता है, स्वयं के लिए होता है। और वो जीवन में निरंतर ऊंचाइयां और जल्दी ही प्रगति करता है। देखिए अक्षय तृतीया जो है वो शुक्रवार को, जैसे हमने बताया कि 14 तारीख को मनाई जाएगी। और जो शुभ मुहूर्त है ये आप नोट कर लीजिए, ये सुबह 5:42 से होगा और दोपहर 12:15 तक ये रहने वाला है। सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा ये 14 तारीख के दिन का। यानी कि 6 घंटे और 35 मिनट के तकरीबन इसकी ड्यूरेशन रहेगी इस मुहूर्त की। और जो तृतीया जो तिथि है वो प्रारंभ सुबह 5:41 से हो रही है, और जो समाप्त होगी वो 15 मई को सुबह 8:01 पर ये तिथि समाप्त भी हो जाएगी। तो दर्शकों बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार अक्षय तृतीया। हमने आपको उसका महत्व भी बता दिया और क्या इस दिन कर सकते हैं ये भी आपको बता दिया, और लाभ कैसे उठाएं, क्या क्या शुभ मुहूर्त हैं ये भी बता दिया। जैसे बोला कि गंगा स्नान का भी महत्व है, तो आपसे गुजारिश करेंगे ऐसा कुछ भी काम ना करें घर से बाहर, क्योंकि निकलना नहीं है, महामारी फैल रही है। तो घर पे नहाते समय पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की डालकर उससे स्नान करें, तो वो भी उतने ही बराबर पुण्य आपको मिलेगा स्नान करने का। और आपको सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, और लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा जो है आपको इस बार प्राप्त होगी। और दर्शकों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप इसकी पूजन विधि किस तरीके से करें इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको फटाफट से बता देते हैं, फिर आपकी राशियों पर आऊँगा। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पूजा का संकल्प लें, इसके बाद पूजा आरंभ करें और देवताओं को पीले रंग के जो है वस्त्र समर्पित करें। अगर आप कर सकते हैं, इस दिन ला सकते हैं, तो पूजा में धूप दीप नैवेद्य चंदन तुलसी के पत्ते और फूल शामिल करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, क्या जाप करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, विष्णु चालीसा का पाठ करें और भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें, तो आपके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे और आपके घर में सुख और समृद्धि और वास्तु दोष से भी आपको मुक्ति मिलेगी। इसके बाद आरती करें और घर में प्रसाद सभी लोगों को वितरित करें। पूजा समाप्ति के बाद आपको क्या करना है, यथा आपकी जो शक्ति है, जो आपकी हिम्मत है, जितनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग जिसको भी जो दान करना चाहें वो करेंगे, तो आपके लिए विशेष लाभ रहेगा। अब दर्शकों फटाफट से ये भी बता देते हैं कि आखिर कौन सी राशि वालों के लिए ये योग बहुत ही शानदार रहने वाला है। उससे पहले आपको ये बता दें कि इस दिन दान का क्या महत्व होता है। देखिए अक्षय तृतीया के लोग जो लोग दान करते हैं उनको अक्षय फल की प्राप्ति होती है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यानी कि इस दिन पुण्य आपको मिलेगा, असीमित काल के लिए मिलेगा और बड़ा पुण्य मिलता है, बड़ा लाभ मिलता है। और इस दिन हम क्या क्या वस्तुओं का दान कर सकते हैं इस दिन। देखिए अक्षय तृतीया के दिन आप चाहें तो घड़ी का दान कर सकते हैं, कलश का दान कर सकते हैं, पंखे हो गए, छाते हो गए, चावल हो गई, दाल हो गई किसी प्रकार की, चीनी हो गई, शरबत हो गया, अन्न हो गया, वो भी कर सकते हैं। वस्त्र या कोई भी फल इत्यादि का आप दान कर सकते हैं, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और इस दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदना चाहिए, जैसे कि कोई सोना या चांदी। लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप सोना या चांदी खरीद सकें, तो मेटल की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर खरीद के रखें, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद ये साबित होने वाला है। तो दर्शकों फटाफट से चर्चा कर लेते हैं राशिवार किस राशि के लिए क्या कुछ रहने वाला है। देखिए मेष राशि वालों के लिए इस शुभ योग में ये अक्षय तृतीया बहुत ही लाभकारी रहेगी, धन लाभ होगा और चहुमुखी विकास की प्राप्ति होगी। वृषभ वालों के लिए गजब का ये राजयोग है, सभी सुखों की प्राप्ति होने वाली है। आने वाले समय में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। मिथुन राशि वालों के सभी कार्य पूर्ण बनते हुए नजर आ रहे हैं, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, काम कारोबार में आपकी बड़ी उन्नति होती हुई नजर आ रही है। कर्क राशि वालों के लिए तो सौभाग्य ही सौभाग्य है, आपके लिए मंगलकारी रहेगा, विवाह के योग बनेंगे, गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा, काम कारोबार में वृद्धि होगी। सिंह राशि वालों के लिए ये योग बहुत ही शानदार रहेगा, लेकिन आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए।
सभी तरह के कार्य पूर्ण इस समय बनते हुए नजर आ रहे हैं सिंह राशि वालों। कन्या राशि वालों को भी अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, व्यर्थ के वाद विवाद को टाल देना चाहिए। काम कारोबार की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, भाग्य में वृद्धि होगी। तुला राशि वालों थोड़ी सेहत का ध्यान दें, इसके अलावा कोई परेशानी नहीं है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, काम कारोबार भी आपका अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों आपके लिए ये योग बहुत ही शानदार है, विवाह के योग बनेंगे, जीवन साथी की उन्नति होगी, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा और धन लाभ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। धनु राशि वालों के लिए पराक्रम में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, लेकिन खर्च कुछ इस समय अधिक रह सकते हैं। आते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों आपके लिए बहुत ही सुंदर ये राजयोग रहेगा, कार्य व्यवसाय में बड़ी तरक्की होगी, नई नौकरी का योग बनेगा, वाहन ले सकते हैं, घर लेने की सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छा समय है। कुंभ राशि वालों आपको परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, घर परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, धन लाभ होगा, कार्य व्यवसाय में बड़ी तरक्की होती हुई नजर आ रही है। और अंत में मीन राशि वालों आपके लिए भी ये योग बहुत ही शानदार रहेगा, धन लाभ की प्राप्ति होगी, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होने वाली है, भाग्य वृद्धि के संकेत है, मित्रों से लाभ मिलेगा, भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर ये योग आपके लिए भी बहुत ही शानदार रहेगा। तो दर्शकों आपको बता देते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन भूल कर भी ये कार्य नहीं करने चाहिए, जिससे कि भगवान विष्णु नारायण और माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। जरा ध्यान दीजिए इन पॉइंट पर जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जाने अनजाने में हमसे गलती हो जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो ये अक्षय तृतीया जो है आपके लिए और भी शुभ और मंगलकारी साबित होगी। देखिए अक्षय तृतीया के दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि बिना स्नान किए तुलसी के पत्ते इत्यादि नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से क्योंकि भगवान विष्णु को जो है तुलसी बहुत ही प्रिय है, और अगर ऐसा हम करते हैं बिना स्नान करे अगर इस दिन पत्तियां तोड़ देते हैं तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और कहीं ना कहीं उनकी असीम कृपा में कुछ ना कुछ कमी आ सकती है। इस चीज़ का विशेष का ध्यान रखें। और अक्षय तृतीया के दिन क्योंकि लक्ष्मी माता की पूजा करते समय साफ सुथरा, स्वच्छता का विशेष और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि आप जो वस्त्र इत्यादि पहने साफ सुथरे होने चाहिए, आसपास गंगा जल छिड़का होना चाहिए, पवित्र वातावरण होना चाहिए और साफ स्वच्छ जगह होनी चाहिए जहां आपको पूजा करनी है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। और अक्षय तृतीया की पूजा स्थल पर भी जैसे हमने आपको बताया है कि साफ़ सुथरा करें, खुद ही आप इसको साफ़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साफ़ सुथरे कपड़े पहने उस दिन, नए कपड़े पहनेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। और गंगा जल ज़रूर छिड़कें जिससे कि आपको विशेष लाभ मिलेगा और माँ लक्ष्मी जो है आपसे प्रसन्न रहेंगी। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो बर्तन इत्यादि हैं उस पर भी गंगा जल छिड़कना चाहिए। अगर इस दिन आपने कोई व्रत रखा है तो ध्यान रखें अक्षय तृतीया के दिन व्रत उपवास खत्म नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, अगले दिन समाप्त करें तिथि के खत्म होने के बाद, या फिर इस दिन आप व्रत ना ही रखें। अगर रखना ज़रूरी है तो तिथि से अगले दिन यानी कि जब तिथि समाप्त हो जाए तृतीया तिथि, तब आप व्रत खोल सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर उस दिन व्रत खोल दिया तो माँ लक्ष्मी की कृपा में कुछ कमी आ सकती है, माँ नाराज हो सकती है। देखिए अक्षय तृतीया के दिन उपनयन संस्कार भी नहीं करना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। और इस दिन आपको कहना चाहिए कि जो जनेऊ होता है वो बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। अगर ऐसा आपने गलती से नहीं कर दिया है तो माँ लक्ष्मी जो है आपसे नाराज हो सकती है। कुछ जगहों पर ये भी मान्यता है, कुछ देश के जो कुछ हिस्सों में, कि जहाँ इस दिन यात्रा करना भी वर्जित माना गया है। तो प्रयास करें कि जैसे अभी तो वैसे भी इस बार लॉकडाउन है, अधिकतर जगह तो घर पर ही रहें, तो बेहतर है इस दिन अगर यात्रा ना करें तो और भी आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए इस दिन अगर आप नया घर खरीदते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि नया घर तो खरीद सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह का निर्माण इस दिन नहीं कराना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यानी कि गृह कार्य का निर्माण स्टार्ट करना है, घर में कोई छोटा मोटा, चाहे कारपेंटर का काम है, चाहे बिजली का काम है, चाहे वो लोहे से संबंधित कोई भी कार्य हो, इस दिन शुरुआत ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। एक दिन को टाल दें, ऐसा करना अशुभ माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि माँ जो है ऐसे में नाराज हो जाती है। और अक्षय तृतीया के दिन सबसे ज़्यादा अंत में नए पौधे इस दिन नहीं लगाने चाहिए, ऐसी मान्यता है। इस दिन आप जो पौधे लगे हुए हैं उन्हीं को अगर आप सेवा करेंगे, जल चढ़ाएंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। नए पौधे जो हैं इस दिन नहीं लगाने चाहिए। तो दर्शकों हमने आपको बताया कि 12 राशि वालों के ऊपर अक्षय तृतीया पर क्या इस बार लक्ष्मी माँ की और नारायण भगवान विष्णु की क्या कृपा बरसने वाली है, क्या आपको करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताया, इस दिन का महत्व भी बताया। अगर आप भी कुछ अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी रोचक विषय पर कुछ जानना चाहते हैं
तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए या फ़ोन कर लीजिए, या अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर समय लेकर, अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अक्षय तृतीया की।